स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं जीके का एक चैप्टर और चैप्टर का नेम है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस नॉन रेजिडेंस डे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इसको 9 जनवरी को मनाने का मुख्य कारण यह है कि इस दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका जो जहाज था SS अरब, उस जहाज ने 9 जनवरी 1915 को मुंबई में डॉक किया था। गांधी जी को भारत का सबसे महान प्रवासी माना गया था, इसीलिए उसके भारत आगमन की याद में प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस आयोजित किया जाता है। यह दिन विदेश में रहने वाले प्रत्येक भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि इस दिन प्रत्येक भारतवासियों को भारत के विकास में किए गए योगदान, जितने भी प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है, उनके लिए उनको याद किया जाता है। इस अवसर पर व्यापार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मुद्दों पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का जो आइडिया था वो सांसद विधिवेता ML सिंघवी जोधपुर से सांसद थे और कानून के अच्छे ज्ञाता भी थे। ML सिंघवी, उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने सितंबर 2000 में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि सरकार को प्रवासी भारतीयों के मूल स्थान और एक दूसरे के साथ उनके संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 जनवरी 2002 को एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। उसमें ML सिंघवी समिति जो बनी थी, ML सिंघवी की अध्यक्षता में, इस समिति की सिफारिशों को उन्होंने स्वीकार किया और बताया कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाएंगे। और 9 जनवरी 2002 को उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस घोषित किया। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 से 11 जनवरी 2003 को मनाया गया। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस। नौ से 11 जनवरी 2003 को मनाया गया। अब तक 17 भारतीय प्रवासी दिवस आयोजित हो चुके हैं। वर्ष 2015 में प्रवासी भारतीय दिवस में कुछ परिवर्तन किया गया। इससे पहले यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद इस सम्मेलन को प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार ऐसे अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल का किसी व्यक्ति या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति या अनिवासी भारतीय द्वारा संचालित किसी संस्था या संगठन को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार ऐसे प्रवासी भारतीयों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विदेश में रहकर अपने अपने क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। अब
इस सम्मेलन को आयोजित कौन करता है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजन करता कौन है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, एक राज्य सरकार और एक औद्योगिक निकाय CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ, या फिर फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, की साझेदारी में किया जाता है। एक औद्योगिक परिसंघ होता है, चाहे वो CII हो चाहे वो फिक्की हो, इसकी साझेदारी में किया जाता है। एक राज्य सरकार होती है और एक भारत सरकार का विदेश मंत्रालय होता है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विदेशों में रह रहे भारतीय, उनको भारत के साथ जोड़ना, एक ऐसा मंच तैयार करना जिससे प्रवासी भारतीय भारत के लोगों के साथ जुड़ सके और विदेशों में वो जिस चीज में एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्टाइज भारत में लागू कर सके, भारत के लोगों को बता सके। दूसरा, प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य एक ये भी है कि प्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रवासी भारतीय दिवस 2023। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा एक सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। जैसे वर्ष 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया। जैसा कि आप जानते हो, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार 6 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। 6 साल से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है इंदौर। पिछला, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, इसलिए पिछला जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो 2021 में, जैसा कि आप जानते हो कि 2 सालों से कोरोना महामारी इंडिया में आई हुई है। कोरोना महामारी के कारण पिछला भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन जो था वो वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। इसलिए फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से 4 साल बाद 2023 में ये मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के 3 चरण होंगे। पहले चरण में 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाएगा। युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। इसकी मुख्य अतिथि ऑस्ट्रेलिया की सांसद महामहिम सुश्री जेनेटा मैस्करेन हॉस होंगी। इसके साथ साथ भारत के विदेश मंत्री और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर भी मंच पर मौजूद होंगे। दूसरे खंड जो मेन प्रवासी भारतीय दिवस था 9 जनवरी को दूसरे खंड का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे तथा
सूरीनाम के राष्ट्रपति डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद संतोषी विशिष्ट अतिथि होंगी। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया, जो सुरक्षित, कानूनी और व्यवस्थित और कुशल प्रवासन के महत्व को रेखांकित करेंगे। यह डाक टिकट भारत सरकार के गो सेफ गो ट्रेंड अभियान का हिस्सा है। इसका जो तीसरा खंड होगा वो 10 जनवरी को होगा। तीसरे खंड में 10 जनवरी को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिए जाएंगे। वर्ष 2023 में 27 भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। पुरस्कार पाने वालों की सूची में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस सूची में डॉक्टर दर्शन सिंह धालीवाल भी हैं। जैसा कि आप जानते हो, दर्शन सिंह धालीवाल, जिनको 23-24 अक्टूबर 2021 की रात को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस विदेश भेज दिया गया था। इनको वापस भेज दिया गया था दिल्ली के एयरपोर्ट से। क्यों? क्योंकि ये उस समय दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन चल रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर किसान घेरा डाले हुए थे। तो दर्शन सिंह धालीवाल उन किसानों के समर्थन में भारत आए थे, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। अब आता है थीम, क्योंकि प्रत्येक सम्मेलन का, कोई भी दिवस या सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसका अपना एक थीम होता है कि वो जो दिवस या सम्मेलन है वो उसका थीम क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, किस बात को लेकर किस उस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। तो 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था, उस सम्मेलन का थीम था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ये जो थीम है, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का थीम है। 500 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आप मेक इन इंडिया, योग, हस्तशिल्प, उद्योग और साथ ही साथ भारत के बाजार के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत को जिज्ञासा और आशा की दृष्टि से देख रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। मोदी जी ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस कई मायनों में अहम है। अभी कुछ महीने पहले ही हमने आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों की भूमिका के ऊपर एक डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई है। मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवासी भारतीयों के ऊपर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय पर प्रथम डिजिटल प्रवासी दिवस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। इस तरह से 10 जनवरी को यह प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का समापन हुआ। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो।
अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।